डू यू डू एनीथिंग स्पिरिचुअली? कुछ प्रीच करता है तू? मतलब गुरुद्वारे जाता है, सेवा करता है, कुछ करता है? सी आई लव गोइंग टू गुरुद्वारा बट मेरा थोड़ा स्पिरिचुअली अलग सीन है. हाँ. मतलब मेरे व्यूज मेरी फैमिली के साथ मैच नहीं करते स्पिरिचुअली. ओके. दे बिलीव लाइक कोई बैठा है हमें देख रहा है, हम्म. उनका वो पर्सपेक्टिव है. ठीक है. मेरा एक टाइम तक था हम्म. बट देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हर चीज़ ठीक को है. कि ये क्यों हो रहा है, और मेरे को आंसर्स नहीं मिले ना फैमिली से ना बाहर से. देन आई स्टार्टेड रीडिंग ठीक है. एंड फिर मुझे कहीं ना कहीं टुडे मतलब इसको मैं एलैबोरेट करूंगा बाद में बट शॉर्ट टर्म में बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही भगवान हूँ. सेक्रेड गेम्स में बात कर रहा था अभी, बाहर बैठ के हम बात हाँ कर रहे जी. थे सेक्रेड गेम्स की. जस्ट कटिंग आउट ऑफ रेफरेंस गाइस, तुम्हें समझ नहीं आएगा. तो मयंक पॉडविन एक टीम ही सेड की सेक्रेड गेम देखा, उसमें मुझे ध्यान आ गया कि मैं ही भगवान हूँ साला. हाँ बट जी. ही वाज वेरी एरोगेंट, हाँ. बट द वे इन अ सटल वे यू सेड दैट, आई एम नॉट श्योर अगर लोगों को समझ आया हाँ. कि मैं भगवान हूँ. इट मीन्स यार तुम्हें अगर मैं एक इसको थोड़ा डिसाइफर कर दूं थोड़ा सा कि आई लव यू फॉर सेइंग दिस, बट किसी ने अगर बोला ना कि मैं भगवान हूँ और तुम्हें लग रहा है कि यार एरोगेंट है, नहीं. उसका एक मतलब ये निकल रहा है कि क्रिएशन हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ थिंग्स. क्रिएशन ने मुझे भी क्रिएट किया है. तुम उसको भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, वो तुम कहो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन क्रिएशन का पार्ट मेरे अंदर भी है. तो जब वो मेरे अंदर है तो मैं भी वो हूँ. अगर वो उसके थ्रू मैं हूँ तो मेरे थ्रू वो है. एग्जैक्टली. इट इज हाउ द थिंग्स रन, राइट? आई एक्चुअली टेल दैट टू पीपल कि भगवान ने तुम्हें आंखें दी, कान दे दिए, मुंह दे दिया बोलने के लिए. दुनिया भर का कचरा लोग बोलते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, हाथ भी है तुम्हारे पास, पैर भी है तुम्हारे पास, मतलब दिमाग दिया हुआ है. जो चीज़ें आई थिंक जो हमने भगवान की पिक्चर बनाई है ना, जो पोस्टर्स लगे होते हैं, जगह जगह मूर्तियाँ होती हैं, जो भगवान के पास है ना सेम स्ट्रक्चर हमारा भी है. इफ दैट इज ट्रू कि भगवान का वही रियल स्ट्रक्चर है तो यू डू नॉट नो. ठीक है. वी डोंट नॉट नो, राइट? सो हमारा सेम स्ट्रक्चर है. एंड जितना मैं पढ़ते जा रहा हूँ मेरे को यही फील होता जा रहा है यार मेरे को कोई हेल्प करने नहीं आने वाला, मेरे को खुद ही करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई फील कि भगवान इट्स नॉट लाइक कि मैं हूँ, एरोगेंस नहीं है वो. मुझे ऐसा लगता है कि ये दिमाग के अंदर भगवान बैठा हुआ है और सब वो करवा रहा है. तो अगर मैं सोच लिया ना कुछ भी, मैं उसको पक्का करके आऊँगा. दैट्स व्हाट आई फील. मैं थोड़ा और डीप डाइव करवा सकता हूँ तो मैं थोड़ा सा, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस बट हाँ ठीक है. इसमें ना दो तरीके होते हैं, ठीक है? अगर तुम देखोगे ना लाइफ को जीने के तो दो तरीके हैं मेजर, ठीक है? ईदर थ्रू डिवोशन और ईदर थ्रू रूथलेसनेस, जिसे तुम रिबेल कहोगे, नॉट द रिबेल किड. हाँ जी, हाँ जी. रूथलेसनेस ओके. मतलब जिसे रिबेल कहोगे या फिर डिवोशन के थ्रू, ठीक है? तो उसके दो ही तरीके हैं जिंदगी जीने के. डिवोशन में क्या होता है कि तुम ना क्वेश्चन नहीं करते हो, अगर तुम सच्ची डिवोशन करते हो तो, ठीक है? मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, ठीक है? मैं किसी भी एक गुरु को पूछता हूँ, ठीक है? वी हैव 10 गुरुज, मैं उनको पूछता हूँ, मैं नानक देव जी को पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और मैं उसमें इतना लीन हो जाता हूँ कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ. तो मैंने क्या छोड़ दिया? अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ दी, ठीक है? तो मैं वो बन गया हूँ. जब मैं वो बन गया हूँ तो मैं सब कुछ बन गया हूँ. दिस इज वन वे टू बी विद द यूनिवर्स, ठीक है? देन कि तुम उसके बाद क्या होता है जब तुम्हारे में वो थॉट प्रोसेस होता है कि मैं नहीं हूँ, तो तू अगर मुझे कहेगा ना यार ये काम करना है, तो मैं इसमें ना ये नहीं देखूंगा ये काम छोटा है बड़ा है, मैं ये देखूंगा तुमने बोला ये काम करने के लिए, तो मेरे लिए यही काम है. इसमें छोटा बड़ा नहीं है. मेरा मतलब इस पे जीना मरना लिखा हुआ है. तो मैं उसको उतनी पावर से करूंगा कि वो चीज कंपेल होके ही होगी और तुम्हें सारी एनर्जीज उसके साथ सपोर्ट करेंगी. द अदर थिंग इज द रिबेल थिंग, ठीक है? रिबेल में क्या होता है? द वे यू वेंट एंड आस्किंग क्वेश्चंस. क्योंकि जो लोग डिवोशन में फेल हो जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि हर बंदे को इंडिया घर में ना डिवोशन में डाला जाता है. मंदिर गुरुद्वारे पूछते हैं जाके, भाई देखो ये भगवान है, ये ऐसे हैं. और हमारी लोगों का थॉट प्रोसेस था कि यार भगवान तो हम जैसे हैं तो भगवान हमारे जैसे दिखेंगे, ठीक है? तो हमारा थोड़ा बड़ा रूप बना. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है? बट आई लव द वे पीपल क्वेश्चन कि यार ये क्यों है. माय किड डज इट कि भगवान क्यों है. मैं कह दूंगा क्योंकि हमारे पास और कुछ था नहीं कि जिसके ऊपर हम आरोप डाल पाए, ठीक है? या फिर हम अपना बैगेज थ्रो कर पाए कि इनकी वजह से हुआ है, हम किसी को ब्लेम कर पाए. द मोमेंट यू डू दिस तुम खराब जा रहे हो. अगर तुम क्वेश्चंस पूछते हो कि यार ये क्यों है और तुम खुद उसके आंसर्स ढूंढते हो, नॉट विद द हेल्प ऑफ बुक्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ बुक्स, बाय सिटिंग विद योरसेल्फ, सिर्फ बैठ के
तुम्हें खुद समझ आने लग जाएगा यार ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आंखें, ये दिमाग, जो थॉट्स आ रहे हैं ये भी मैं नहीं हूँ, आई एम समथिंग बियॉन्ड दिस। और तब तुम उस चीज को हल्का सा टच करोगे ना, तुम्हें उसका चस्का लग जाएगा। यस वो लोग योगीज या फिर ये मेडिटेशन वाले लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने बुक लिखी है ना, बुक भी उस बंदे का थॉट है यार, थॉट है इट इज नॉट द 100% ऑफ थिंग। एग्जैक्टली अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को सब कुछ पता ही है, दिस इज समथिंग आई एक्सपीरियंस्ड ओवर अ टाइम, दिस इज हाउ इट इज। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हाँ। दिस, मेरे ना एक सर हैं, तो जब मैं एक्चुअली शिप पे था ना, हाँ, सो उसकी बात शिप की बात करेंगे yes, बाद में। हाँ, सो शिप पे था, मेरे एक सर थे, ही टोल्ड मी, सो मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ 3 चीज़ों का ठीक है। जो उन्होंने मुझे बताई। पहली चीज़ कहते हैं कि ढूंढने से ना सब कुछ मिलता है, ठीक है, जो हम बचपन से सुनते हैं, ढूंढने से भगवान भी मिलता है। ही यूज्ड टू टेल मी दैट। सेकंड, बुक्स उन्होंने मेरे को पढ़ना सिखाया, मैंने कभी बुक पढ़ी नहीं थी उससे पहले, सो ही टॉट मी हाउ टू रीड बुक्स, एंड उन्होंने बोला कि एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, सब कुछ बुक से नहीं सीख सकते, बट एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, सोचने का तरीका मिलता है। सो वो मुझे पसंद आया, बुक्स पढ़ के मेरे को मिला तरीका, एंड आई लव दैट। थर्ड, उन्होंने ये भी बोला कि हर बुक पे यकीन नहीं करना, कि क्वेश्चन ये भी होना चाहिए बुक पढ़ने के बाद, हु डू यू लिसन टू, वेरी गुड। किसकी किताब पढ़ रहे हो, क्या वो कोई जेन्युइन इंसान है, वो क्या सोच रहा है उस टाइम। बिकॉज कोई भी इंसान अगर किताब लिख रहा है, कुछ भी बता रहा है, हम भी यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे कोई ना कोई इमोशन अटैच है उस चीज़ के साथ, सो एवरीथिंग कैन नॉट बी ट्रू फॉर यू। सो मैं तीनों का कॉम्बिनेशन लेके ही ना किसी चीज़ का एनालाइज करता हूँ।